नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के एक ऐसे बुरे जोग के बारे में जिसके कुंडली में होने मात्र से जिंदगी में प्रलय सा आ जाती है, जिंदगी में मुश्किलें बहुत बढ़ जाती है। चंद्रमा के इस जोग को कहते हैं केमद्रुम जोग। क्या होता है यह केमद्रुम जोग, और अगर ये जोग कुंडली में है तो उससे होने वाले दुष्प्रभाव से कैसे बचें, अर्थात क्या उपाय करें, चलिए जानते हैं इस दुर्भाग्य कारक केमद्रुम जोग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले जोग होते कौन कौन से हैं और वह इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर और व्यक्ति के संस्कारों पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाला एक एक जोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ जोग बनते हैं। पहला है अनफा, दूसरा है सुनफा और तीसरा है धुरधुरा। और एक अशुभ जोग बनता है जिसे कहते हैं केमद्रुम जोग। कुंडली में अगर केमद्रुम जोग हो तो कुंडली के बहुत सारे शुभ जोग निष्फल हो जाता है, यानी दूसरा कोई ग्रह जोग अपना काम नहीं कर पाता है, अच्छा जोग भी निष्फल हो जाता है कुंडली के अंदर। और केमद्रुम जोग जो है यह व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देता है, व्यक्ति को मानसिक दरिद्रता भी देता है। अब यह जानते हैं कि कुंडली में केमद्रुम जोग बनता कैसे है और इसका प्रभाव क्या होता है। कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा हो अथवा इसके आगे पीछे के घर में कोई अन्य ग्रह न हो तो ऐसे कुंडली में केमद्रुम जोग बन जाता है। इस जोग से ग्रसित जातक अर्थात जिसकी कुंडली में केमद्रुम जोग मौजूद है, ऐसे जातक को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसी समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है और धन रोजगार आदि को लेकर जिंदगी में बड़े सारे उतार चढ़ाव भी होता है। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख भी नहीं मिलता। ये जोग कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में ज्यादा लोगों को ज्यादा दुष्प्रभाव देता है। लेकिन कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति ऐसी भी होती है जिसके प्रभाव से केमद्रुम जोग कुंडली में होने के बावजूद भी जातक को उसके दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ता है। जब चंद्रमा से अष्टम भाव में या चंद्रमा से छठे भाव में शुभ ग्रह होता है तो केमद्रुम जोग भंग हो जाता है, अर्थात नुकसान नहीं करता। केमद्रुम जोग का दुष्प्रभाव नहीं होता। यदि कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत हो जैसे बृहस्पति, बुध या शुक्र, तो भी इस जोग का दुष्प्रभाव नहीं होता। जब किसी कुंडली में केंद्र में शुभ ग्रह बैठा हो तो भी केमद्रुम जोग का दुष्प्रभाव नहीं होता। जब शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हो या कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा रक्षक बन जाता है और केमद्रुम जोग बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता। अब बात करते हैं, कुंडली में केमद्रुम जोग है और यह जोग परेशान कर रहा है, तो इस जोग से बचने के उपाय क्या क्या हो सकता है। केमद्रुम जोग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शिव की विधिवत उपासना करने के साथ साथ हरिक पूर्णिमा को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के किसी भी मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को सफेद चंदन मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाने से केमद्रुम जोग का दुष्प्रभाव कम होता है। इसके साथ ही
इस योग के जातक को चांदी का कड़ा या कोई आभूषण अवश्य धारण करना चाहिए। नित्य प्रातःकाल अपनी माता या मां न हो तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करना चाहिए। साथ ही सोमवार को दूध, चावल या चीनी का यानी सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये सब उपाय करने से केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाता है और जातक इसके दुष्प्रभाव से बच जाता है। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और यदि आपकी कुंडली में भी ये योग है तो इस उपाय को करके लाभ जरूर उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।